गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वो चेक करना विजिबल हो रहा है क्या? हो रहा? चलो आज का अपना टॉपिक है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। ठीक है ना। उसके अंदर मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना। मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले तंत्र होते हैं, उन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। एक एक करके सभी का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, हो गया? हाँ ठीक। तो अपने पास कितने हैं ये? पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। दूसरा है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र हो गया। तीसरा है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र हो गया। चौथा है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। पांचवा है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। और छठा है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना। और 7 नंबर है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है ना। और फिर 8 नंबर है रेगुलेटरी सिस्टम, जनन तंत्र। ठीक है ना। ये सभी अपने मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले तंत्र हैं। इनके बारे में अपन एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। जनरल साइंस के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं, मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो जितने तंत्र होते हैं, उन तंत्रों से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप करते हैं। लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो सिस्टम होते हैं ना अपने शरीर के अंदर, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम से क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार। ठीक है ना। कि चाहे कितना ही बड़ा एग्जाम हो, इनसे क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है ना। तो ये जितने भी सिस्टम है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना, लगभग ये सिस्टम है, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ठीक है ना। तो अपन इस चैनल के ऊपर सभी जनरल साइंस के सभी टॉपिक कराऊंगा एक एक करके। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने लिया है सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले तंत्र होते हैं, उन तंत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन। ठीक है ना। इन सभी टॉपिकों का आप क्या करेंगे? डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है ना। विस्तार से अपन पढ़ेंगे प्रत्येक सिस्टम को। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे इसको अपने 4 पार्ट में पढ़ लिया। ठीक है ना। इसको अपने 4 पार्ट में पढ़ लिया, 4 में आ जाएगा या 3 में आ जाए। जैसे ये है, ये 3 में आ जाए। ठीक है ना। तो सभी को अपन अलग अलग पार्ट में इस चैनल में डाल दूंगा। तो पहला कौन सा है? अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बड़ा है तो ये अपन 4 पार्ट में आ सकता है। ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन के बारे में, अपन श्वसन कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे श्वसन अपने शरीर के अंदर इसका क्या कार्य होता है, वो सभी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तीसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। उनके बाद उसका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद क्या होता है? उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब एक्सटर्नल उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। उत्सर्जन होता है। ठीक है। इसके बाद में नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। अपने शरीर, अपना जो शरीर है, अपना जो बॉडी है, उसका पूरा सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम, नर्व पे डिपेंड रहता है। ठीक है ना। अपना संतुलन, अपन जो खड़े हैं ना, वो किसके कारण खड़े हैं? नर्व का संतुलन होता है ना, तंत्रिकाओं का संतुलन होता है, तभी अपने संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है। 5 नंबर है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। अपना शरीर का जो हड्डियों ढांचा होता है ना, वो क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। उसके बारे में पूछेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इससे, स्केलेटन सिस्टम से। ठीक है ना। 6 नंबर है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। शरीर में ब्लड का परिसंचरण कैसे होता है, फुल बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में, हार्ट के अंदर ब्लड का कैसे परिसंचरण होता है, वो पढ़ेंगे। फिर 7 नंबर क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होती है? ग्लैंड्स होते हैं अपनी, जो ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां कौन कौन सी एंजाइम स्रावित करती हैं, कौन कौन सा जूस है वो स्रावित करती हैं, वो किसके अंदर आएगा? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। इसके अंदर आ जाएगा जूस है, एंजाइम्स वगैरह हैं। ठीक है ना। और ठीक है ना। और हार्मोन्स होते हैं, है ना। हार्मोन्स ज्यादा क्या होगा इनके अंदर? हार्मोन्स का अध्ययन होगा। ठीक है ना। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं अपने शरीर के अंदर, वो किसके अंदर आ जाएगा? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। और 8 नंबर है रेगुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर जनन तंत्र, मेल एंड फीमेल जनन तंत्र। ठीक है ना। ये नंबर 8 में आ जाएगा। तो सभी का अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो सभी इसके टॉपिक है वो सभी डाल दिए जाएंगे चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे। ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है। तो इनका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन, ठीक है ना, सिस्टम मतलब तंत्र, ठीक है ना। सिस्टम शब्द का अर्थ क्या होता है, सिस्टम शब्द का सबसे पहले अपन क्या लेंगे, इसका क्या करेंगे अपन अलग अलग इसका अध्ययन करेंगे। डाइजेस्टिव क्या होता है, सिस्टम मतलब क्या होता है ना, इनके बारे में तो आपको डीपली बता दूं। सिस्टम क्या होता है, अपने शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है, कोशिका, क्या होती है, कोशिका, ठीक है। उसके बाद में एक या एक से अधिक कोशिकाएं जब ग्रुप बनाती हैं तो ग्रुप बनाने के बाद में किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का, किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का, ऊतक का, ठीक है। तो बहुत सारे ऊतक, एक बार आप इसके अंदर पढ़ लो कि सिस्टम क्या होता है, कोशिकाएं होती है, एक या एक से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगी, टिश्यूओं का निर्माण करेंगे, ऊतकों का निर्माण करेंगे। ऊतक का निर्माण हो गया तो एक या एक से अधिक ऊतक बन जाएंगे, ठीक ना। तो ऊतक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन का, ऑर्गन का, ठीक ना, अंग का निर्माण करेंगे। एक या एक से अधिक ऊतक मतलब टिश्यू है वो ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे और मिलने के बाद में किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन का निर्माण करेंगे। ऑर्गन एक या एक से अधिक ऑर्गन मिल जाएंगे तो ऑर्गन है सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम का। कोशिका एक या से एक कोशिका होगी, अब क्या करेंगे, कोशिका क्या करेंगे, समूह बनाएंगे, ठीक है ना। वो समूह बनाने के बाद में किसका निर्माण करेंगे, ऊतक का निर्माण करेंगे। उसके बाद में एक या एक से अधिक ऊतक आपस में मिलकर, एक या एक से अधिक ऊतक आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन का निर्माण करेंगे, अंग का निर्माण करेंगे, एक अंग बनेगा, ठीक है। उसके बाद में एक या एक से अधिक, है ना, ग्रुप के अंदर ऑर्गन बन जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। सभी जो भी मतलब अंगतंत्र होते हैं, जो भी अंग होते हैं, उनका एक जगह ग्रुप बनना वो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन, ठीक है ना, डाइजेस्टिव का मतलब डाइजेशन मतलब पाचन, पाचन, डाइजेशन। अब डाइजेशन अपन पढ़ेंगे। अपन भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, अपन भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। ग्रहण कर लिया, जैसे अपन भोजन खाते हैं तो भोजन खाते हैं उस समय अपन भोजन के साथ में क्या क्या लेते हैं, तो सबसे पहले एक नंबर है कार्बोहाइड्रेट, क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक ना। अपन सभी जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन के साथ में क्या लेते हैं, एक नंबर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक ना। नंबर 2 है प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं ना, सभी लेते हैं। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, 3 नंबर क्या लेते हैं, फैट या लिपिड, लिपिड्स लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, वसा, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले लिपिड क्या होते हैं, फैट को वसा बोलते हैं। घी खाते हैं ना, तेल खाते हैं, घी खाते हैं, तो क्या होता है, फैट के अंदर होता है, लिपिड्स के अंदर होता है, ठीक है ना। जैसे अपन कोई मीठी चीज खाएंगे, कोई भी मीठी चीज खा रहे हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, समझ गए ना। जो भी हम मीठी चीज खा रहे हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी दाल वगैरह खा रहे हैं अपन, दाल है, सोयाबीन है, कुछ भी है, वो क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना, वो क्या है, प्रोटीन है। देखो कार्बोहाइड्रेट भी खा लिया, प्रोटीन खा लिया, फैट खा लिया, अपन भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद में अपन क्या किया, कार्बोहाइड्रेट खा लिया, साथ में प्रोटीन भी खा लिया, फैट भी खा लिया या लिपिड भी खा लिया, ठीक है। इन तीनों से ही एनर्जी
नहीं मिलती है अपन को, इन तीनों से एनर्जी नहीं मिलती है। सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो? देखो मैं सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्यों नहीं मिलती है। अब क्वेश्चन क्या होता है, सर क्यों नहीं मिलती है? हमने तीन ही खाए थे, एनर्जी से मिलेगी नहीं, तो कोशिका को एनर्जी कैसे मिलेगी? तो अपने शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या होती है? कोशिका, ठीक ना, बहुत छोटी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है और फैट लिपिड होते हैं। ये क्या होते हैं? लार्ज पार्टिकल होते हैं, बड़े कण होते हैं, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन और फैट लिपिड क्या होता है? बड़े कण होते हैं। इनसे अपन को एनर्जी नहीं मिलती है क्योंकि ये लार्ज पार्टिकल होते हैं और अपने शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक होती है, ठीक ना। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ए बॉडी क्या होती है? वो सेल होती है। तो सेल इनसे एनर्जी, सेल को इनसे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो सर तो ये क्या है? बड़े कण है, ये छोटे कणों के टूटेंगे और उनसे कोशिका को एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और कोशिका को एनर्जी मिलेगी तो कोशिका किसको देगी? ऑर्गन्स को देगी, और ऑर्गन्स किसको देंगे? अपन को देंगे, ठीक है ना। ऑर्गन्स के पास इनसे एनर्जी नहीं जाती है क्योंकि कोशिका इनको ग्रहण नहीं करती है। इनके छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक ना, इनसे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनसे एनर्जी अपन को मिलती है, ठीक है ना। अब वो सर छोटे पार्टिकल कैसे होंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे एक नंबर खाया आपने कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 खाया आपने प्रोटीन। नंबर 3 खाया आपने लिपिड, फैट लिपिड, ठीक है ना। अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक ना। तो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सरल रूप में टूटता है। अपन कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद में अपने शरीर के अंदर जाने के बाद में कार्बोहाइड्रेट था वो एक सरल रूप में टूटता है, उसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है ना। और ग्लूकोज किस रूप में अपने शरीर में, कहां और किस रूप में स्टोर रहता है? एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्वेश्चन तो अब की बार ही पूछा गया क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन है पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में पाया जाता है? तो किस रूप में पाया जाता है? ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना, ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। और अपने शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर जो लीवर होती है वो क्या करती है? ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज का सरल रूप क्या होता है? ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन होता है और ये ग्लाइकोजन होता है, ये अपने शरीर के अंदर क्या होता है? लीवर के अंदर स्टोर होता है ना। तो लीवर क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। लीवर क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल के अंदर, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? तो ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है ना। और लीवर के पास में स्टोर एनर्जी स्टोर होती है ना, वो क्यों होती है? ग्लाइकोजन के रूप में होती है, ठीक है ना, ग्लाइकोजन के रूप में होती है। अगला आता है प्रोटीन। अगला क्या आता है? प्रोटीन। अपनी प्रोटीन होता है, उसका सरल रूप क्या होता है? पेप्टाइड, पेप्टाइड्स, ठीक ना। प्रोटीन का सरल रूप क्या होता है? पेप्टाइड्स। हाँ, अब इनसे मिलेगी एनर्जी। कोशिका इसको ग्रहण करेगी, इसको नहीं करेगी क्योंकि ये बड़े पार्टिकल है, ये छोटी पार्टिकल है, ठीक ना। कोशिका इनको ग्रहण करेगी, ठीक ना। और कोशिका इनको भी नहीं करेना, तो पेप्टाइड्स का अगला रूप क्या है? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है ना। एमिनो एसिड के अंदर प्रोटीन होता है, वो किसमें होती है? एमिनो एसिड के अंदर। प्रोटीन क्या होता है? पेप्टाइड के अंदर, और पेप्टाइड से होता है एमिनो एसिड के अंदर रहता है। ये क्या होते हैं? छोटे पार्टिकल्स, मतलब कोशिका होती है वो किसको ग्रहण करती है? एमिनो एसिड ग्रहण करती है,
और इनको मतलब ग्रहण करने पेप्टाइड्स को ग्रहण करने के बाद में अपने शरीर को क्या करती है, ऑर्गन्स को एनर्जी देती है, और ऑर्गन्स को एनर्जी देती है अपने शरीर को एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। इसको पेप्टॉन्स भी बोलते हैं, साथ में क्या होते हैं, पेप्टॉन्स भी, पेप्टॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, पेप्टॉन्स भी बोलते हैं। ये होगी पेप्टॉन से पेप्टाइड हो गया, पेप्टाइड इसका रूप क्या होता है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के रूप में एनर्जी प्रोवाइडेड रहती है, ठीक है ना। उसके अंदर कर दो, चलो हाँ। अब देखो 3 नंबर क्या है, फैट है, ठीक है ना, फैट है, ये किस में कन्वर्ट होगा, इसका सरल रूप क्या होगा, फैटी एसिड, फैटी एसिड। फैट वसा है वो किस में टूटेगी, फैटी एसिड टूटेगी, ठीक है ना। और फैटी एसिड का सरल रूप क्या होता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल होता है। फैट किस में टूटेगी, फैटी एसिड में, और फैटी एसिड का भी सरल रूप क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं, ठीक है ना। अब इनके अंदर देखना, ये मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें होता है, ग्लूकोज के अंदर होता है, ग्लूकोज में कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। और ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन किस होता है, ग्लूकोज सरल रूप क्या होता है, ग्लाइकोजन, और जो क्या होता है अपने लीवर के अंदर स्टोर रहता है, समझ गए। दूसरा आता है प्रोटीन, प्रोटीन किसमें टूटता है, पेप्टाइड्स में टूटता है, पेप्टाइड्स के अंदर या पेप्टोन के अंदर, ठीक है ना। और इसका सरल रूप क्या होता है, एमिनो एसिड, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं प्रोटीन किस रूप में, मानव शरीर में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है, प्रोटीन होता है वो मानव शरीर के अंदर किस रूप में पाया जाता है, तो पेप्टाइड दे देंगे, पेप्टोन दे देंगे, या एमिनो एसिड दे देंगे, ठीक ना। तो ये याद रखना, यदि आप ओनली पेप्टोन दे रखा है और 3 और दे रखे हैं तो ये दोनों याद रखना, पेप्टाइड और पेप्टोन और एमिनो एसिड तीनों याद रखना, ठीक है। तीसरा था फैट, तीसरा कौन होता है, फैट वसा या लिपिड, ठीक है ना। मानव शरीर में वसा होती है वो किस रूप में पाई जाती है, मानव शरीर में वसा होती है वो किस रूप में एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, तो फैटी एसिड के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, फैटी एसिड के रूप में एनर्जी देती है, ठीक ना। और इसका सरल रूप क्या होता है, ग्लिसरॉल, क्या होता है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड का सरल रूप क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। ये आपको तीनों हो गए, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ठीक ना, तीनों हो गए। अब सर डाइजेशन क्या होता है, ठीक ना। इन तीनों का, इन तीनों में कन्वर्ट होना, और इन तीनों का इन तीनों में कन्वर्ट होना ही डाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। साफ साफ बात है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड 3 पार्टिकल होते हैं, इन तीनों पार्टिकल्स का, इन तीनों पार्टिकल में, इन तीनों कणों का इन तीनों कणों में, और इन तीनों कणों का इन तीनों कणों में, है ना। इन तीनों पार्टिकल्स का इन तीनों पार्टिकल्स में, और इन तीनों पार्टिकल्स का इन तीनों पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना ही डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है ना। इन तीनों का ही आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, समझ लो ना इतनी बात। सर अपन विटामिन और मिनरल्स भी खाते हैं, वो तो आपने इसके अंदर शो नहीं किया, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाएगा सर, विटामिन क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं बच्चे कि सर विटामिन और मिनरल्स भी खाते हैं अपन, है ना। तो वो आपने कोई इसके अंदर शो नहीं किया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया आपने सर, तो उनके बारे में बताओ, उनका पाचन कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बता दूंगा आपको, विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स, ठीक ना, विटामिन और लवण या मिनरल्स, ठीक ना। सर ये भी खाते हैं, ठीक है ना। तो इनका अपन अलग से अध्ययन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पहले से क्या होते हैं, ट्रेस अमाउंट में होते हैं, पहले से ही छोटे कणों में होते हैं, तो इनको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। विटामिन को और मिनरल्स को तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही छोटे कणों में, छोटे पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको अपने अलग से अध्ययन, इसके अंदर अध्ययन
नहीं किया। यहाँ पर क्या किया, क्योंकि बड़े पार्टिकल है, ये छोटे पार्टिकल तोड़ेंगे और उनसे छोटे पार्टिकल तोड़ेंगे, इसलिए अपन को यहाँ पर अध्ययन किया है। विटामिन और मिनरल्स को अपने अलग से अध्ययन क्यों नहीं करते, क्योंकि ये पहले से ही ट्रेस अमाउंट में होते हैं, इसलिए इनका पहले से ही छोटे कण होते हैं, तो इनका कोई टूटने की जरूरत नहीं होती है। समझ गए ना। जैसे चावल के अंदर चावल होता ना, चावल के अंदर क्या होती है, विटामिन होती है। चावल के अंदर क्या होती है, विटामिन होती है, ठीक है ना। विटामिन होती है, विटामिन B1 होती है, विटामिन से B1 होती है, और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो इनके अंदर आ गए सभी विटामिन भी आ गए इनमें, और मिनरल्स भी इन्हीं के अंदर आ गए, ठीक है ना। इसलिए इनका अपने अलग से अध्ययन नहीं किया है, ठीक है ना। देखो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर विटामिन भी आ गई, और क्या आ गई, कार्बोहाइड्रेट। जैसे चावल होता है ना, चावल के अंदर विटामिन B1 होती है और कार्बोहाइड्रेट होता है, दोनों आगे ना। इसलिए विटामिन और मिनरल्स को हमने अलग से अध्ययन नहीं किया, ठीक है ना। सर ये बात तो समझ में आ गई, आपने डाइजेशन में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है ना। ये इसमें होता है, ये इसमें होता है, इतनी बात तो सर समझ में आ गई। लेकिन अगला सर एक क्वेश्चन है ना, कि सर इनको करवाता कौन है, कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, इनको इन पार्टिकल्स को इन पार्टिकल्स में, इन पार्टिकल्स को इन पार्टिकल्स में, ये चेंजमेंट करवाता कौन है, कन्वर्ट करवाता कौन है। क्वेश्चन सर ये है ना। हाँ मेन क्वेश्चन है ये। कैसे इतनी बात तो आगे समझ आ गई कि ये इसमें हो गया, ये इसमें हो गया, बात खत्म, ठीक है ना। लेकिन इनको करवाता कौन है, ठीक है ना। तो इनको करवाता है, आपने एक नाम सुना होगा, एंजाइम्स। जनरल साइंस पढ़ रहे हो तो सभी ने नाम सुना होगा एंजाइम्स, ठीक है ना। तो ये एंजाइम्स करवाते हैं इनको कन्वर्ट, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट, छोटे कणों में बड़ों को छोटों में, छोटे में ना कन्वर्ट करता है, एंजाइम्स करवाते हैं, ठीक है ना। इसलिए एंजाइम क्या करते हैं, इनको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। आगे ना बात समझने, एंजाइम कौन से करवाते हैं, कौन से नहीं करवाते ना, कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करवाता है, कौन सा एंजाइम करवाता है, कहाँ करवाता है, ठीक है ना, कौन से अंग में करवाता है। प्रोटीन होता है, उसको प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन कन्वर्ट करवाता है, कौन सा एंजाइम करवाता है, और पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कौन सा एंजाइम करवाता है, ठीक है। फैट को फैटी एसिड में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करवाता है, और फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में कौन कन्वर्ट करवाता है, ठीक है ना। तो एंजाइम का जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर सारा बता दूंगा कि कौन कौन सा कहाँ कन्वर्ट करवाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, एंजाइम के साथ में, इनके साथ के अंदर अपना आगे जो चार्ट पढ़ेंगे ना इनका डाइजेशन सिस्टम का, उस चार्ट के अंदर अपन सभी ऑर्गन्स पढ़ेंगे। शरीर के अंदर जो डाइजेशन संबंधित जो ऑर्गन होते हैं ना, उन सभी को अपन पढ़ेंगे। तो उनके अंदर भी मैं आपको एंजाइम दिखवा दूंगा कि कौन कौन सा एंजाइम कौन कौन से पार्ट में, स्टमक के अंदर, इसोफेगस के अंदर, पेंक्रियाज के अंदर, लीवर के अंदर कौन कौन से एंजाइम है, कौन से मिनरल्स हैं, एंजाइम है, कौन से जूस हैं, वो सभी इसके अंदर सभी ऑर्गन के अंदर अपने करते जाएंगे। जो डाइजेशन से संबंधित जो ऑर्गन है ना, उनके अंदर इनको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन करवाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन करवाता है, ये सभी आपस में कन्वर्ट होते हैं, इन कौन कौन से एंजाइम करवाते हैं। तो ये सभी जो ऑर्गन पढ़ाऊंगा ना, इनसे संबंधित उन ऑर्गन के अंदर अपन क्या करेंगे, इनका पूरा बता दें, विस्तार से बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखो, अब बात आती है, इतना तो बात होगी, ये तो इसकी बातें होंगी, कौन कौन से एंजाइम कहाँ है, मतलब कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, कौन से किस में कन्वर्ट होते हैं। अब देखो डाइजेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ भोजन जाता है, कहाँ कहाँ कौन सा कहाँ पाचन होता है, वो अपने पढ़ेंगे अलग से विस्तार से, ठीक है ना। कौन कौन सा पार्ट है इसके अंदर अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन एक चार्ट बनाते हैं, डाइजेशन का क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। कौन कौन से भाग होते हैं
और कौन कौन से भाग इस तंत्र के अंदर, सिस्टम के अंदर कौन कौन से भाग है, मतलब अपने शरीर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं वो डाइजेशन में भाग लेते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हिंदी मीडियम वाले आहार नाल, हिंदी मीडियम वाले सुन लेना भाई, आहार नाल बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल ये तो पूरी होती मुंह से लेके पूरे शरीर के अंदर क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है, ठीक है ना, माउथ से प्रारंभ होती है, ठीक है ना, तो ये तो आहार नाल होगी, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से भाग होंगे, ठीक है ना, तो पहला भाग होगा इसके अंदर माउथ, पहला भाग में होता है माउथ, होता है मुख, मुख होगा, ठीक है ना, मुख हो गया। अब मुख को भी क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उनके, साइंस अलग अलग नाम लेती है, ठीक है ना, तो माउथ को बक्कल कैविटी बोलते हैं, बक्कल कैविटी, दूसरा नाम है इसका ओरल ग्रूव, ठीक है ना, बक्कल कैविटी, ओरल ग्रूव, मतलब अलग अलग साइंस को अलग अलग नाम देती है, ठीक है ना, और हिंदी में नाम उसका समझ गए ना, ये हो गया माउथ के अंदर। अब माउथ के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, माउथ के अंदर पढ़ेंगे अपन एक नंबर, क्या होता है माउथ के अंदर बताओ, टीथ, और दो नंबर दो नंबर क्या है, जीवा, दांत और जीवा, जीभ, टीथ और टंग, ठीक है ना, ये तो होगी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बात होगी। दूसरा पार्ट क्या आता है, दो भागों में होता ना, मानव शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो भागों में होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और दूसरा क्या होता है ग्लैंड्स, ठीक ना। अब ग्लैंड्स कौन सी हैं, ग्लैंड होती है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि, दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ठीक है ना। जैसे ग्लैंड्स एक बार देख रहा हूं मैं, इसके अंदर समझा दूंगा आपको। शरीर में पाए जाने वाले वे ऑर्गन जो रासायनिक पदार्थों का, है ना, स्रावन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्लैंड्स कहलाते हैं, ठीक है ना। शरीर में पाए जाने वाले वे ऑर्गन जो रासायनिक पदार्थों का स्राव करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्लैंड्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ग्लैंड्स क्या कहेंगे, जूस, एंजाइम, हार्मोन, ग्लैंड्स होते हैं वो जूस, एंजाइम और हार्मोन का क्या करती हैं, स्राव करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। ग्लैंड्स ये करती हैं जूस, एंजाइम और हार्मोन्स का स्राव करती हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने बोला है कि शरीर में पाए जाने वाले वे ऑर्गन जो क्या करते हैं, केमिकल पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का स्राव करते हैं, वो क्या करते हैं, ग्लैंड्स कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ग्लैंड्स क्या करती हैं, जूस का, एंजाइम का और हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है ना। वे ग्रंथियां, वे ग्लैंड्स जो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करती है, वे ग्लैंड्स जो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं वो क्या कहलाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना। वे ग्रंथियां, वे ग्लैंड्स जो जूस व एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं, और वे ग्रंथियां जो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं वो एंडोक्राइन कहलाता है, ठीक है ना। मैं इसके अंदर आपको दोबारा कराऊंगा ना, ये तो आपको चार्ट बना के दिखाया है, दोबारा कराऊंगा वो दिन मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा।
ठीक है ना। तो वे ग्रंथियां जो जूस और एंजाइम, वे ग्रंथियां जो जूस और एंजाइम का स्राव करती हैं वो क्या कहलाती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। और वे ग्रंथियां जो केवल हार्मोन का स्राव करती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं, ठीक है ना। इसका जो आगे का पार्ट है वो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना। इसका जो आगे भाग होता है, आगे जो पार्ट होते हैं वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, इसको अपन क्या करते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया और ग्लैंड्स हो गई, डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो आपको अलग से बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने ग्लैंड्स के बारे में बताया, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। थैंक यू।